हिमाचल प्रदेश के शिमला में जाम की जो स्थिति है वो कितनी विकराल हो चुकी है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि JOAIT के अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे थे। आज उनका एग्जाम था, 5 मिनट देरी से पहुंचे जाम के चलते, लेकिन कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिए, जिस वजह से अभ्यर्थियों को वापस लौटना पड़ा। शिमला में ये जाम की स्थिति इन दिनों है, ये हाल है शिमला का। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं, जिस वजह से चारों तरफ शिमला में जाम की स्थिति बनी हुई है। JOAIT का पेपर अभ्यर्थी नहीं दे पाए क्योंकि जाम के चलते 5 मिनट देरी से अभ्यर्थी पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिए। परेशान करीब 50 अभ्यर्थियों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। इन दिनों मैदानी इलाकों में बेहद ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं पर्यटक। बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश पर्यटक पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहां पर जाम की स्थिति ही देखी जा रही है। कुल्लू मनाली की अगर बात की जाए, वहां पर भी बेहद जाम की स्थिति है। शिमला में भी यही हाल है। शिमला में काफी लंबे समय से ये हाल है। लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जाती है कि जब भी पर्यटन सीजन होता है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों को। कुछ लोग अपनी नौकरी पर जाते हैं, नौकरी पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। अब आज की स्थिति देखिए, JOAIT का पेपर अभ्यर्थी नहीं दे पाए क्योंकि शिमला में जाम की स्थिति थी, जाम बेहद ज्यादा था। क्या कुछ अभ्यर्थियों का कहना है, एक बार उनकी जुबानी सुनिए। मेरा नाम प्रीति है। मैं कहाँ से आई? शिमला से? मैं रोडू से हूँ। मैं सुबह रोडू से एग्ज़ाम के लिए आई थी। कितने बजे चले आप लोग? हम रोडू से 5 बजे चले। 5 बजे चले, कितने बजे यहाँ? और यहाँ पे हम 10:35 पे पहुँच गए थे और गेट लॉक कर दिया था और हमें अंदर जाने। फिर 10:55 पे गेट खोल दिया किसी ने। फिर हम लोग अंदर गए। हमने बात भी की उनसे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मतलब कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने बाहर आ गए। फिर हम यहीं पे गेट पे खड़े हैं और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है ये जो है फिर से करवाना चाहिए और फिर से होना चाहिए ये एग्ज़ाम। हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी मेहनत तो वेस्ट हो गई ना, सिर्फ 5 मिनट की वजह से। 5 मिनट आप हमारे को दे सकते थे। तो आपने इनसे बातचीत की थी कि आप गाँव से आ रहे हैं, आपको थोड़ा? हमने की थी। हमने बोला कि हम दूर से आए तो ट्रैफिक की वजह से हम बस 5 मिनट लेट हो गए। प्रीति जी, जिस तरह से आपने बोला कि ये तो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि इतनी सालों के बाद, एक तो हिमाचल में एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बाद आते हैं और उसके बावजूद भी ये सब होता है, तो हम लोगों को बहुत दुख होता है इस चीज़ का। रहेगी कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। हमारे लिए गेट पूरी तरह से बंद हो चुका था। इवन कि हम अंदर भी 10:55 में गए और वहाँ पर भी हमें साफ धमकी मिली कि हमें क्या है, आप लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। और उन्होंने बोला कि आपको हम पुलिस बुलाएंगे। ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 पुलिस मौजूद थी और फिर भी वो सर के द्वारा हमें धमकी दी गई कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, पुलिस बुला देंगे। सर इतना तो HPSSC HPPSC ने पुलिस का एग्ज़ाम भी करवाया, उसमें भी 10-15 मिनट लेट हुए थे बच्चे, फिर भी उनकी एंट्री तो अंदर उनको माना गया। लेकिन यहाँ पर हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं। हमने पीछे भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई दिए, लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, जो कि आज हम यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं। यहाँ जो राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, यहाँ पर आज हमें फर्स्ट बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गेट के अंदर ही हमें आने को नहीं दिया जा रहा है। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कौन सी व्यवस्था है ये सरकार की, जो हमें क्या है 5-10 मिनट भी अलाउ नहीं कर रहे एग्जामिनेशन सेंटर में। आप टाइम से यहाँ पर पहुँचे, फिर भी उसके बाद भी जो आपके साथ इस तरह से चीज़? जी सर, 10:35 में सर पहुँच गए। 5-10 मिनट का डिले भी हो जाता है, कभी ट्रैफिक की वजह से, कभी कोई भी इशू हो जाता है। यहाँ पे कोई गाड़ी व्हीकल की भी कोई सुविधा नहीं है। हमें ऑन फुट आए हम यहाँ पर, फिर भी इस तरीके से बिहेव हमारे साथ क्या यहाँ पे हुआ।
तो अब क्या चाहेंगे, अब आगे क्या करेंगे? आज तो आपको एग्जाम बैठने नहीं दिया और काफ़ी तैयारी आप लोगों ने की है। यस सर। तो अब क्या अगला, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग आए भी। हाँ जी सर, हम स्पेशली जो मेरा है वो मैं स्पेशली एग्ज़ाम देने आई हूँ, और मेरी 1 साल की छोटी बेटी है, उसको मैं अपने पति के पास घर में छोड़कर आई हूँ, और मैं 5 साल से कंटिन्यूसली मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और बहुत सारे एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। फिर मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक कोई भी ऐसी बातें नहीं हुई है जो आज मुझे यहाँ पे पोर्टमोर में देखने को मिला, या हो सकता है ये इसी सेंटर में, मैं और जगह तो मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला सर। 10:32 में पहुंच गए थे और 2 मिनट के लिए भी गेट से अंदर नहीं माना गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में दूर दराज से लोग एग्ज़ाम के लिए आते हैं और बहुत कम रोज़गार हिमाचल में खुल रहा है। जो रोज़गार खुल रहा है उसमें भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं बैठाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एक व्यवस्था है वो एक खंडर व्यवस्था बन चुकी है। आप पुलिस एग्ज़ाम में देखेंगे तो पुलिस एग्ज़ाम में इन्होंने 45 में बच्चों को अंदर माना, परंतु जब JOIT का एग्ज़ाम आता है तो उसमें 10:30 नेट गेट बंद किया जाता, बल्कि मैं खुद 10:32 में पहुंचा। इससे पहले मेरे द्वारा HS का भी एग्ज़ाम दिया गया है, अलाइड का भी एग्ज़ाम दिया गया है, और उसमें मैं 10-15 मिनट लेट होता था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश शिमला में ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिमला जैसी संस्था में इतना ट्रैफिक होता है कि आम लोगों को पहुंचने की सुविधा नहीं होती। तो इस तरह की व्यवस्था में आप 5-10 मिनट में हिमाचल के युवाओं को कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि घर से जो व्यक्ति आता है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपसे गलत व्यवहार यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन से जो मेंबर्स आए थे, यानी आए थे, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में धमकियाँ दी कि हम तुम्हारे को नहीं बैठाएंगे, हम पुलिस वाले रहेंगे। धक्का मुक्की के साथ तो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। इस तरह का अभद्र व्यवहार कौन कर रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं और एक बात तो और भी कहना चाहूँगा कि अगर हिमाचल में युवाओं के लिए ऐसी व्यवस्था होंगी जिसमें एक 5 मिनट के लिए भी आप युवाओं को एग्जामिनेशन से बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे गेट आप देख सकते हैं, गेट और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का 5 मिनट का गैप है। यानी अगर आप यहाँ से एंटर होंगे तो आपको चेकआउट किया जाएगा, हर तरीके से चेक किया जाएगा। जब हमने अंदर देखा, यहाँ पे उन्होंने सब जो प्रक्रिया आधे घंटे की होती है कि किसी भी व्यक्ति को चेक करना, स्वान करना, वो कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे जो 50 बच्चा था उनके पास समय था कि उनको चेकआउट करके अंदर ले जाए, परंतु यहाँ के जो एग्जामिनर थे उन्होंने यहाँ के बच्चों को दरकिनार किया और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि हिमाचल में एग्ज़ाम नहीं आते, जो एग्ज़ाम आते हैं वो गेट पे बंद हो जाते हैं। आपसे एक चीज़ और जान लेंगे, एग्ज़ाम भी होते हैं, कई बार रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं निकलते, कई महीनों कई करते हैं, और जब इस तरह का व्यवहार सामने आता है तो युवा पे क्या बीतता है, जो हमारे आने वाला जो भविष्य भी है। देखिए, इस तरीके की जब घटना घटती है तो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। हमारा जो शारीरिक ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो ऊर्जा है ये एक तो एग्ज़ाम के लिए देते हैं, और जब एग्ज़ाम इस तरीके के होते हैं तो मानसिक संतुलन हमारा ख़त्म हो सकता है और हमारी ऊर्जा पढ़ाई के प्रति ख़त्म हो चुकी है। तो अब क्या करने वाले हैं आप, क्योंकि आज तो आप एग्ज़ाम नहीं देने दिए। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी को पहले तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अगर इस तरीके का व्यवस्था हिमाचल में लागू करते हैं, उससे पहले आप एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर ऐसे रखें जहाँ गाड़ी हॉल में आए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आए, और एग्ज़ामिनेशन हॉल और गेट का अंतर भी डिफरेंस करे। और अगर आपके पास समय है तो जो बच्चा 5 साल बाद आता है, लेट हो सकता है, शिमला में इतना जाम है वो सभी लोग जानते हैं, ऊपर से 5-10 मिनट को कोऑपरेट कीजिए जैसे आप पहले भी करते थे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार नहीं कहा, पहले भी HS के एग्ज़ाम हुए 15 मिनट लेट आ जाते थे, परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये 10-20 मिनट दिए जाते हैं ना, 20-30 मिनट, ये चेकआउट के लिए होते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल और चेकआउट में अंतर है। आप गेट कर सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल बंद नहीं कर सकते। तो जब आपके पास चेकआउट के लिए कंप्लीट थी, सब सीटिंग हो गई थी, जो बच्चे बाहर थे उनको ले जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया। सेक्रेटरी हमारे को ये बता गया, पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को से आदेश आए। मैं कहना चाहूँगा सेक्रेटरी जो पेपर एग्ज़ाम किया है उस पेपर में भी हम जाते हैं, अपेयर होते हैं, वहाँ भी हम 5-10 मिनट लेट होते हैं तो वहाँ भी माना जाता है।
ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई पुलिस एग्ज़ाम के बाद जो एकदम गेट पे ताले लगाने शुरू कर